हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट की बात करें, आप हम सब लोग शेयर मार्केट में आते क्यों है? नो डाउट भाई, हर किसी का एक ही एम है, गोल है कि भाई पैसा कमाना है, ठीक है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने, बट काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। एकदम ही उनको मतलब जितना हो सके जल्द से जल्द पैसा कमाना होता है, ठीक है। और वो कौन नहीं कमाना चाहता, मैं भी कमाना चाहता हूँ भाई। पर मतलब बोलते हैं ना, शेयर मार्केट की बात करो या फिर दुनिया के पैसे की ही गणित की बात कर लो, जो जितना जल्दी करेगा ना भाई, वो उतना जल्दी पैसा गवाता है, ठीक है। सो मार्केट में भी अगर आप हो दोस्तों, तो बहुत ही मतलब आराम तरीके से जितना चलोगे उतना आप पैसा यहाँ पे कमा पाओगे, ठीक है। और जितना जल्दी 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 करने जाओगे, ठीक है, 1 घंटे में कमाऊंगा, 1 मिनट में यहाँ पे कमाने जाऊंगा, इंट्राडे करूंगा, ये करूंगा, तो फिर आपको बताए फिर उनके साथ क्या होता है। आपने भी शायद से एक्सपीरियंस किया होगा, हर कोई एक्सपीरियंस कर ही लेता है, बट उससे सीखना भी होता है। सो जैसे मैंने कहा है भाई, शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइमिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग, ठीक है। जिस शेयर में अगर देखा गया एक व्यक्ति कई गुना परसेंट के रिटर्न कमा कर बैठा होगा, उसी शेयर में अगर हम लोग बात कर ले, किसी का टाइमिंग अगर गलत हुआ तो वह बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है। और ये मैं बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। और शेयर मार्केट में अगर देखा गया, अभी क्या हो रहा है, मार्केट काफ़ी बोरिंग टाइप का चल रहा है, आपको बताइए। मार्केट में ये फेस चलते रहते हैं, बट काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते रहते, कमेंट सेक्शन भरा हुआ रहता है, किस चीज़ के चलते? सर शेयर बताओ, शेयर बताओ, कोई तो शेयर बताओ यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि आप जितना जल्दबाजी करोगे आप फंसोगे। मतलब देखिए, अभी कौन सा सीजन हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सीजन मतलब शेयर मार्केट में भी सीजन रहते हैं, यस। अभी की अगर हम सीजन की बात कर ले, तो भाई Q2 के रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम तो पैसा लगा देंगे। पैसा लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, कोई तोफ चलाने वाली बात नहीं है। कोई भी लगा देगा, ठीक है। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लगा देगा, बस उसके हाथ में पैसा दे दो, लगा देगा, बाय कर लेगा। लॉजिकली चीज़ों को करना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो लॉजिकली करता है ना भाई, वही पैसा कमाता है। इलॉजिकली करने के लिए क्या भाई, अभी कल तो मार्केट बंद है, परसों खुल जाएगा, खरीद लो कुछ भी, ठीक है। एंड बाद में रोते रहते हैं। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग दोस्तों। मतलब क्या, अभी Q2 के रिजल्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। उसके पहले बहुत सारे लोग रैंडमली कुछ भी खरीद लेते हैं। अरे भाई, आप अभी रैंडमली कुछ भी खरीद लोगे एंड Q2 के रिजल्ट अगर खराब आ गए तो, मैनेजमेंट ने कुछ उल्टी फुल्टी कमेंट्री दी तो, ट्रम्प तो पहले से कुछ भी बकवास कर रहा है एंड मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई, ट्रम्प के अनसर्टेनिटी के चलते फ्यूचर की गाइडेंस नहीं दे सकते, तो फिर फंस गए ना आप। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी करोगे उतना आप यहाँ पे फंसोगे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आराम आराम तरीके से यहाँ पे चलना होता है, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के कमेंट में भी मतलब ये डाउट्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। कौन से कमेंट सेक्शन में, कि सर पहले तो वीडियोस आते थे बोनस से रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड, स्प्लिट से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, गायब ही हो गए, अब तो वीडियोस ही नहीं आते। तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, कोई गायब भी अब नहीं हुआ है। अगेन सेम चीज़, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये जो चीज़ें आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड भी जो देखने को मिल जाते हैं, ये इसका भी सीजन होता है, ठीक है। ये जो चीज़ रहती है बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, अगर ये देना है तो कंपनी को क्या बुलाना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ता है। और जो एक कंपनी के एज पर द कंपनीज लॉ, ठीक है, कानून के हिसाब से अगर बात कर ले, तो कंपनी को क्वार्टरली नंबर्स दिखाने पड़ते हैं कि नहीं? उस हिसाब से भी कंपनी को क्या करना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। सो कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, कि अगर आप ये कह रहे हैं बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अल्टीमेटली बेस्ट सीजन कौन सा होता है? यस, कंपनी के रिजल्ट्स ही। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, कि अगर आपको ये चीज़ें चाहिए, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एंड रिजल्ट्स तो कंपलसरी देने ही है, तो वहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मतलब क्या है दोस्तों, जब भी बोर्ड मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं आपको इस प्रकार की खबरें देखने को मिल जाएगी। और ये बोर्ड मीटिंग बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चलते कोई कंपलसरी वाली बात नहीं होती कि ये चीज़ें देनी ही करके, बट कंपनी के रिजल्ट तो कंपलसरी है। यस, मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है कि कंपनी के जब क्वार्टर के रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है, तभी आपको ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड सबसे ज़्यादा सुनने को और देखने को मिलेंगे। एंड अभी की अगर हम लोग बात कर ले, अभी क्या है, Q2 के रिजल्ट्स है कि नहीं? यस, अब आप देख लेना दोस्तों, कितने सारी खबरें हम लोग को आती हुई देखने को मिलेगी बैक टू बैक। एंड अभी Q2 के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, कल तो छुट्टी मार्केट को, 3 तारीख से ही हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस, अगर मैं आपके सामने डेटा रख दूं, ये देखो 3 तारीख को एक कंपनी के आएंगे, फिर 6 को आएंगे, फिर 7, 8, फिर वो लिस्ट चालू ही हो जाएगी। फिर एक एक दिन में आखिर में जाके 100 कंपनी के नंबर आएंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ
कि आपको टाइमिंग यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी कैसा है कि मैं इतने सालों से मार्केट में हूँ, तो पहले कैसे पहले सीखने के लिए वक्त लगता है, बाद में ये चीज़ें एकदम सिंपल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगर आपने गाड़ी भी चलाई होगी ना, पहले कितना मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, फिर एक बार तो भाई आ गई तो भाई आप नींद में भी चला लोगे। तो वैसे ही ये इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में आपको ये चीज़ें तकलीफ देंगी। कोई भी अगर आप नई चीज़ सीखने के लिए जाते हो ना बॉस, तो एक चुटकी में वो आप नहीं सीख सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कंटाला आएगा, बोर हो जाओगे। ठीक है, बट एक बार सीख गई ना, फिर लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जो आप पूछ रहे थे बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, इससे रिलेटेड कोई खबरें भी यहाँ पे आती नहीं है, तो वो अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट्स जब आ जाते हैं, सिर्फ Q2 नहीं, फिर Q3 के वक्त भी होगा, फिर Q4 में भी होगा, फिर Q1 में होगा, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यस, ये जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है, वो आपको मौका भी देती है पैसा कमाने का। अब मौका देती है मतलब, यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि पोजिशनल ट्रेडिंग करके भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे करता हूँ, एंड IPO इन्वेस्टिंग, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, फ्री का ही पैसा है अगर सही डायरेक्शन में करे तो। सो अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग भी रहती है, उसको लेकर भी मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे सिखा के रखी हुई है, जिसको मैंने आपको सिखाया क्या, SMKC PT करके। ठीक है, एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, 2 वीडियोज़ हैं, चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। उसमें मैंने सिखाया है कि उस चीज़ को कैसे फॉलो करना होता है, टेक्निक है वो, स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मार्केट में आया तो लगा कि ऐसा ऐसा अगर किया तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, और देखा गया तो नेट रिजल्ट्स अच्छे आ भी जाते हैं। ठीक है, सो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और उसमें भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगेन लोग जल्दबाजी कर देते हैं। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया है भाई, गोल्डन रूल्स मैंने उसमें लिखा हुआ है कि भाई उस रूल्स को मत ब्रेक करना, मैं आपको बताता हूँ, लोग उसको ही ब्रेक कर देते हैं। ठीक है भाई, एकदम छोटे कंपनी में मत करो, मत, फिर भी वही करने जाएंगे और फिर बाद में रोएंगे कि फंस गए करके। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें आपको क्या करते हैं, अभी मार्केट में मौका आते हुए देखने को मिलेगा कि जब भी ये क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे आते हैं, तब ये सिनेरियोज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ कि कोई जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी बनी तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ दिया। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, कोई फोर्सफुली चीज़ें नहीं करनी है कि अगर अरे भाई कुछ तो यहाँ पे किया ही नहीं, एम्प्टी चला गया तो चला गया, फंसना नहीं। यहाँ पे वॉरेन बफेट जी ने बताया ना हमेशा, गोल्डन रूल नंबर 1 कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं खोना है, और सेकंड रूल, पहले वाले रूल को भूलना नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सुनने के लिए आपको बोरिंग लग रही होगी, बट यही चीज़ें आपको एक्चुअल में मार्केट में वर्क यहाँ पे करती है, काम की यहाँ पे रहती है। देन अगर हम लोग बात कर ले बॉस, आपका यहाँ पे फोकस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बहुत सारी उठपटांग वाली चीज़ें मार्केट में देखने को मिल जाती है। बड़ी कंपनी में थोड़ा छोटा मतलब कम होता है, बट छोटी कंपनी में बहुत कुछ होता है। मतलब ये देखो, ये टाइम लाइन है। अभी मान लो किसी कंपनी के नंबर यहाँ पे 20 अक्टूबर को है, मान के चलो, तो उसके पहले आप देख सकते हो उस कंपनी में कभी कभी बड़ी हलचलें होती है। ठीक है, नंबर तो 20 अक्टूबर को है, आप पहले ही देख सकते हो एकदम से अचानक से उस कंपनी में क्या मतलब तेजी आ जाती है, कोई बिना रीजन के। ठीक है, एंड बाद में हम देखते हैं कि भाई कंपनी में यहाँ पे कुछ तो अनाउंस किया है, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, या फिर एकदम खतरनाक रिजल्ट कंपनी ने दिखा दिए, या फिर वाइस वर्सा कि कंपनी के नंबर है 20 तारीख को और एकदम से उसके पहले ही 7-8 अक्टूबर को स्टॉक क्रैश हो गया बिना किसी रीज़न के। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, तो उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लो कोई 15 अक्टूबर को नंबर है, उसके पहले ही स्टॉक में एकदम से तेजी आ जाती है, वॉल्यूम से एकदम बढ़ जाते हैं, अचानक से कोई बड़ा माल उठा लेता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं ना दोस्तों, नंबर्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है आपके सीखने के लिए। ठीक है, और एक बार आपने ये चीज़ें सीख ली ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली, और ये बार बार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अभी हो गया अब अगले साल आएगा, नहीं, वापस 3 महीने बाद होगा, फिर अगेन 3 महीने बाद, आपको ये बार बार मौका देता रहता है सीखने का। सो जिसको इच्छा होती है भाई वो कर लेता है, और जो भाई एक ही चीज़ के पीछे भागता है, सर कोई तो शेयर बता दो, शॉर्टकट बता दो, वो कुछ कोई मतलब बोलते हैं ना, चीज़ फायदे की होती तो है नहीं, वो शेयर 10% बाइंग के नीचे उनके चले जाएगा, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला कि फोकस में रखना है, ये आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। अचानक से शेयर में तेजी आना, गिरावट यहाँ पे होना, ये चीज़ आपने क्या करनी है, अपने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे रखनी है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ कि कंपनी के अब नंबर्स आ रहे हैं, एक्सेल शीट मेंटेन करनी है दोस्तों। यस, कितने सारे लोग ये वीडियो को देखेंगे, कोई कुछ नहीं करता है, हार्डली कोई 1%, 0.1% होगा जो ये चीज़ को करेगा, एक्सेल शीट मेंटेन करना। और वो भी कितने, आप यहाँ पे कह सकते हो कम से कम 4 एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। ठीक है, ऐसा क्यों और कौन सी वाली? तो देखिए, उसमें से अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक एक्सेल शीट आपने बनानी, कौन सी बताया, आपके खुद के पोर्टफोलियो से रिलेटेड। यस, आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे ना, 10 शेयर रहेंगे, 15 रहेंगे, 20 रहेंगे, जितने भी होंगे, वो एक्सेल शीट आपने नाम लिखने हैं, 15 के 15 शेयर, और
उसके सामने जो भी शेयर्स होंगे उसके सामने डेट लिखनी है भाई कि कब उसके रिजल्ट्स है। ठीक है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि XYZ कंपनी से रिलेटेड सर इस कंपनी के नंबर कब है। अरे हो गया भाई, 2 हफ्ते पहले ही हो गए, तो उनको पता ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों, अगर आप मार्केट में सीरियसली अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो, वरना टाइम पास करने के लिए इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये एक एक्सेल शीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरी कौन सी करनी है, एक वॉच लिस्ट आपकी होगी ही। ठीक है, कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है, जो अभी भी आपका पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, उन कंपनीज के नाम लिखने हैं, उसके सामने उन कंपनी के नंबर कब है उसका इंतजार करना है, वो देखना है कि एग्जैक्टली कैसे नंबर आ रहे हैं। तो वॉच लिस्ट वाली एक्सेल शीट होनी चाहिए। देन तीसरी कौन सी, कि कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक। यस, ये मस्त, ये मेरी फेवरेट एक्सेल शीट रहती है, मैं इसको मेंटेन करता हूँ। इससे क्या रहता है दोस्तों कि ऐसे कंपनियां जो कि मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, बट उनमें ना कुछ तो कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रमोटर ने यहाँ पे आरोप, मतलब प्रमोटर यहाँ पे लगातार शेयर्स बेच के जा रहे थे, मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगा था, इसलिए स्टॉक क्रैश हुआ था, कोर्ट में चली गई थी कंपनी। ठीक है, एकदम लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगे थे। ठीक है, ये तो कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स है। इन कंपनीज के नंबर्स पढ़ना, ये आपको इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज देगा ना दोस्तों, नेक्स्ट लेवल का चीज़ है ये। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे करना है। ठीक है, और मैं इस चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनियाँ कंट्रोवर्सी में हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके हम लोग नंबर्स को स्टडी करेंगे, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर वीडियोस तो यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, देन फोर्थ एक्सेल शीट कौन सी, कि अब कंपनी Q2 के रिजल्ट्स दिखाएंगे कि नहीं। ठीक है, सो ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट्स एकदम आउटस्टैंडिंग दिखा दिए, बेस्ट नंबर दिखा दिए, मतलब मार्केट के अनुमान को भी तोड़ा, खुद के भी अनुमान को तोड़ दिया। ठीक है, पिछले क्वार्टरली ईयरली नंबर्स को भी बीट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट दिन मार्केट में भी जो स्टॉक खुला तो मार्केट ने भी उस नंबर को वेलकम किया। ऐसे 4-5 क्राइटेरिया अगर सारे मतलब अगर कोई कंपनी फुलफिल अगर कर रही होगी तो एक एक्सेल शीट में उस कंपनी का नाम लिख देने का। ठीक है, स्टडी करने के लिए, ऐसा नहीं कि बस भाई एंटर करना है, हर 3 महीने में ये चीज़ें होती है। फिर ये जो चौथी नंबर की एक्सेल शीट है ना, ये आपको कब मदद होगी पता है, यस, जब मार्केट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है भाई, कभी कोलैप्स हो गया, कुछ ट्रंप ने कुछ बक दिया वहाँ पे, तो फिर वो इतना अच्छा स्टॉक जिसने नंबर अच्छी दिए, एस्टिमेट को बीट किया है, मार्केट में भी तेजी थी, वो भी क्या होता है भाई, इस प्रेशर के चलते पिट जाता है। फिर उसमें जाना है कि नहीं जाना है, वो एक्सेल शीट जब आपके पास रेडी रहती है, स्टॉक्स की लिस्ट रेडी होती है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि जाना है कि नहीं जाना है करके। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें रेडी नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक नीचे आता है 40-50% रैंडमली किसी में भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं भाई, जो कंपनी ने अगर बहुत ही कमाल के नंबर दिखाए, उसका बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है कि फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा, और वो अननेसेसरली मार्केट में पैनिक के चलते अगर आपको नीचे मिल रहा है, तो फिर वो आपके पास चॉइस होता है कि जाना है कि नहीं जाना है। इस प्रकार से मौके बनते हैं भाई बाजार में। ठीक है, मार्केट में पैसा कमाना मतलब एकदम ही मुश्किल नहीं है, बट एकदम सिंपल भी नहीं है, हलवा भी नहीं है कि बस कुछ भी कर लिया और हो गया करके। सो ये बोरिंग काम करोगे ना दोस्तों, तब जाके आपको जेन्युइनली रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एंड आई नो कुछ लोग ये सवाल भी पूछेंगे, सर मैं तो नया हूँ, मुझे ये नंबर बिंबर पढ़ना है, मुझे तो आता नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके एक मेरा और भी चैनल है, आप सभी लोगों को पता है। इसके ऊपर मेरा पहला ही वीडियो था 11 महीने पहले कि नंबर्स को कैसे पढ़ना है, 20 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लो इसको, लिंक में चाहे तो ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। आपकी इच्छा होनी चाहिए भाई, वरना अगर देखा कि यूट्यूब के ऊपर सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे स्टडी करने से रिलेटेड, खुद को ग्रो करने से रिलेटेड चीज़ें 5 मिनट की भी नहीं देखेंगे, और जो बकवास चीज़ें होती है वो 5-5 घंटे उसके ऊपर स्क्रीन टाइम बिता कर आते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, काम की चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। जितना आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे, स्टडी करोगे, साल में 4 बार ये चीज़ें होती है, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश होते चले जाओगे। और आप खुद ही देख सकते हो 2 साल के बाद, अगर आप इन चीज़ों को सीरियसली फॉलो करोगे, आप अपना बेटर वर्जन पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।